सावन के महीने में महिलाओं को बाल धोने से संबंधित कुछ ज्योतिष शास्त्रों में नियम बताए गए हैं, जिससे पति पर संकट आ सकता है अगर कोई पत्नी इन बातों को नहीं मानती है। ये संकट आर्थिक स्थिति खराब होना या फिर पति पर किसी भी प्रकार का संकट उत्पन्न हो सकता है, घर पे विनाश का कारण बन सकता है, घर पे मानसिक स्थिति सबकी खराब हो सकती है, कोई भी परेशानी हो सकती है, घर में कलह क्लेश पैदा हो सकता है, आपको बीमारी का कारण बन सकता है, क्योंकि पत्नी का जो सुहाग है वो पत्नी के हाथ में होता है। तो पति की जो आर्थिक स्थिति होती है, पति पर जो भी संकट आना होता है, वो कई तरह से पत्नी जो है वो टाल सकती है, क्योंकि उसे सुहागिन का वरदान मिला हुआ है, उसे पवित्रता का वरदान मिला है। सुहागिन महिलाएं घर की लक्ष्मी होती हैं, घर की सुख समृद्धि, घर का सुहाग महिलाओं पर निर्भर करता है। इसलिए सुहागिन महिलाओं को कब अपने बाल धोने चाहिए, कब नहीं धोने चाहिए, ये तिथि और वार पर भी डिपेंड करता है। सुहागिन महिलाओं को ज़रूर पता होना चाहिए इसके बारे में। तो तिथि की बात पहले हम करते हैं। तो अमावस्या, एकादशी और पूर्णिमा के दिन बाल बिल्कुल भी नहीं धोने चाहिए। जो महिलाएं इस दिन बाल धोती हैं तो ये बहुत पाप माना जाता है। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार इन दिनों में चंद्रमा मस्तक को प्रभावित करता है, इसलिए महिलाओं को ये मानना चाहिए कि इससे उनके पति की आयु में, पति की आर्थिक स्थिति पर बहुत ज़्यादा संकट आ सकता है। अब जानते हैं कौन से दिन, कौन से वार को जो बाल आपको बिल्कुल भी नहीं धोने चाहिए। तो जिस दिन आप व्रत करें उस दिन बाल बिल्कुल भी नहीं धोने चाहिए, इसलिए एक दिन पहले ही बाल धो लें और शुद्ध हो जाएं। अगर आप रविवार का व्रत कर रही हैं तो इस दिन भी आपको बाल नहीं धोने हैं। अगर आप भगवान शिव की पूजा करते हैं तो सोमवार का महीना बहुत पवित्र माना जाता है। अगर आप इस दिन व्रत कर रहे हैं, खास करके सावन के महीने में व्रत कर रहे हैं सोमवार का, तो सोमवार के दिन आप ऐसा ना करें कि आपने व्रत रखा है तो आप अपने आप को शुद्ध करने के लिए सोमवार के दिन आप सर धो लें। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको एक दिन पहले से ही सर धो लेना है। इसलिए सुहागिन महिलाओं को सर धोने के बाद कभी भी आगे की तरफ जूड़ा नहीं बांधना है। आगे की तरफ जूड़ा, जैसे महिलाएं सर धोती हैं और सर धोने के बाद आगे की तरफ जूड़ा बनाकर रख देती हैं और उसके बाद वह अपने टॉवल से साफ करती हैं, तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। माना जाता है इससे पार्वती माता क्रोधित हो जाती है। आपको मंगलवार, शनिवार और वीरवार को बाल बिल्कुल भी नहीं धोने चाहिए। और जिस दिन आपके पति का जन्मवार है और पुत्र का जन्मवार है, जिस दिन उनका जन्म हुआ था, जिस बार वाले दिन, उस दिन भी महिलाओं को सर धोना नहीं चाहिए। अब बात करते हैं, जब आप अपने मांग में सिंदूर भरती हैं तो इस स्थान को गंगा स्थल माना जाता है। जब आप यहाँ सिंदूर लगाते हैं तो उसे गंगा सिंदूर माना जाता है और महिलाएं सिंदूर लगाते ही पवित्र हो जाती हैं, उनके बाल पवित्र हो जाते हैं। अगर वो बाल ना धोएं तो भी वह पवित्र मानी जाती हैं। आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपने बाल नहीं धोए हैं तो आप अपने बालों पर गंगा जल का छिड़काव या फिर पानी का छिड़काव करके, कुछ मंत्रों का उच्चारण करके, जैसे ओम नमः शिवाय का उच्चारण करके या फिर जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा का उच्चारण बोलकर आप अपने ऊपर पानी का छिड़काव कर दें। इससे आपका सर जो है वो पवित्र हो जाएगा। और क्योंकि उससे महिलाओं को पवित्रता और सुहागवती का वरदान मिला होता है, इसलिए महिलाएं इस तरह से पूरी तरह से शुद्ध हो जाती हैं। जब वह सिंदूर लगाती हैं तो ही शुद्ध हो जाती हैं। उसके बाद वह पूजा पाठ के लिए बैठ सकती हैं। लेकिन पुरुष को रोजाना बाल धोकर ही पूजा में शामिल होना चाहिए। माता सीता का भी यही मानना था और यही कहना था कि स्त्री को हमेशा अपने बाल बांध के रखने चाहिए, इसलिए आपको हमेशा अपने बाल बांध के रखना चाहिए। ऐसा करने से आपके रिश्ते जो बंधे रहते हैं, अगर आप अपने बाल खुले रखते हैं तो इससे रिश्ते खराब हो जाते हैं और विनाश का कारण बनते हैं। और पूर्णिमा और अमावस्या के दिन बाल खुले तो आपको बिल्कुल नहीं रखने चाहिए, क्योंकि इस दिन नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है और इससे आप पर नकारात्मक ऊर्जा का असर होता है। इसलिए सुहागिन महिलाओं को इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। खास करके सावन के महीने में उन्हें इन बातों की विशेष सावधानियां रखनी चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे, अच्छा लगे, तो नीचे कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर बोलें।